अभिजीत ठाकुर का मैं रुख कर रही हूँ, जहां बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। अभिजीत, सीधी तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी के द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन रखा गया और बिल्कुल अपने आप में एक नायाब तरह का धरना प्रदर्शन है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का एक मॉडल भी लगाया गया और उसके अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो कि कथित शराब घोटाले में आरोपी हैं, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे कटआउट के रूप में लगाई गई है। शराब की बोतलों के मॉडल में तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा हम आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम लोग जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं। आज आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास जो आयोजित किया गया है, उसी के जवाब में ये प्रदर्शन रखा गया है। और ये होर्डिंग्स देखिए, होर्डिंग्स जो आप देख रहे हैं इसमें तमाम इंटीरियर्स और जितने भी बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर्स है उसको दिखाया गया। और सबसे अलग यहाँ पर ये चीज जो लगाई गई है वो है ये मॉडल, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस मॉडल को यहाँ पर प्रदर्शित करके बीजेपी जो है वो लोगों को ये दिखाना चाहती है कि कहां से जो घोटाले के पैसे आए और कहां कहां पैसे खर्च किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो कि लगातार इस चीज को देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसको भी दिखा रहे हैं। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोगों को इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी ने जो ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में रखा है, उसमें उनका उद्देश्य यही है कि दो जो मुख्य आरोप लगते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, एक तो शराब घोटाला के बारे में, उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का जो निर्माण हुआ था उसमें जो चीजें सामने आई थी, उस चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। तो जो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है उसके ऊपर ये बीजेपी का एक तरह से अपना धरना प्रदर्शन है जो कि अपने अंदाज में कर रहे हैं। और दिल्ली के कनॉट प्लेस में इसको आयोजित किया गया है। रविवार को इस जगह पर वैसे भी बहुत भीड़ होती है और चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग भी, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अलग से महिलाओं के लिए एक मंच भी यहाँ पर बनाया गया, वहां से संबोधन भी अभी चल रहा था और तमाम लोग यहाँ पर आपको जुटे हुए। अभिजीत, यानी एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता भी सड़कों पर हैं और प्रोटेस्ट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज अनशन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? आतिशी से बात की है हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने, सुनिए। आम आदमी पार्टी आज सामूहिक उपवास रख रही है, क्या रूपरेखा रहेगी बताने के लिए मंत्री आतिशी हमारे साथ है, क्या रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आके जंतर मंतर पर, पूरे देश में अलग अलग राजधानियों पर और दुनिया में अलग अलग शहरों पर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास हो रहा है। आज पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। कल अपने ही इलाके में मैं गई तो अलग अलग एरिया में लोग रोक रोक के पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी कब आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कब आ रहे हैं। तो आज पूरी दिल्ली, पूरा देश अपनी बात को दुनिया के सामने रखना चाहता है, अपनी नाराजगी दुनिया के सामने रखना चाहता है और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध दुनिया के सामने रखना चाहता है। हमने देखा 31 तारीख को पूरा विपक्ष एक साथ जुटा था अरविंद केजरीवाल जी के लिए, क्या आज ये तस्वीरें देख सकते हैं? नहीं, आज ये आम आदमी पार्टी का उपवास है और आम आदमी पार्टी के समर्थकों का उपवास है। तो आज यहाँ पे हमारे सारे पार्षद, हमारे सारे विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, सब लोग आज यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हमारे बीच में अब जब संजय जी बाहर आ गए हैं, क्या लग रहा है दूसरों के लिए रास्ता खुल गया है? देखिए, संजय जी की जो बेल हुई है ये सत्य की एक विजय है। पिछले 2 साल से जांच के बाद भी 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई को नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी से पूछा कि कहाँ है मनी ट्रेल, तो ईडी के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसी कारण से संजय सिंह जी को बेल मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से बाकी सबको भी जल्द बेल मिलेगी। आज आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपके विरोध में बीजेपी भी अनशन कर रही है, मतलब प्रदर्शन कर रही है। देखिए, उनका स्वागत है, वो जो करना चाहे करें, लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का उनको तोड़ जवाब देगी। अगला कदम क्या होगा, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी के खिलाफ रोष है, उस वजह से यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। और जैसे कि संजय जी ने कहा था अपने भाषण में, दिल्ली के लोग और देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का जवाब अपने वोट से देंगे। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को आपने सुना। अंकुश श्रीवास्तव सर, जिस मंशा के साथ ये लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या उस लिहाज से आपको लगता है मैसेज जाएगा? देखिए, उपवास जो है एक स्वस्थ प्रक्रिया है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी प्रक्रिया है। हमारे साथ में समीर भाई भी हैं और आजकल रोज़े चल रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद हम लोगों के नवरात्र रहने वाले, उसमें
उपवास रखेंगे। उपवास रखा क्यों जाता है? मन और तन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए। यहाँ लेकिन मन को स्वस्थ रखने के जगह पर जो भाषा का इस्तेमाल भाई लोग आपस में कर रहे हैं और जिस तरीके का मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड हो रहा है, जनता का ही पैसा है, जनता का ही सब कुछ हो रहा है, चाहे वो मॉडल बनाने में हो रहा हो, चाहे प्रदर्शन करने में हो रहा हो, चाहे उपवास रखने में हो रहा है या उपवास दिखाने में हो रहा हो, सबका बहुत बुरा हाल है। राजनीति से धीरे धीरे अभी जो एक सर्वे आया था ना, उसमें यह था कि नए बच्चे जो हैं 18 से 24 साल वाले में वो 30% से ज़्यादा उसमें आए नहीं कि नया अपना वोटर कार्ड बनवा लें। तो जिनके बल पे ही राजनीति करने वाले हैं दोनों ही दल, उनके कितना लोग तिरस्कृत होते चले जा रहे हैं, भरोसा ही नहीं रह गया किसी पर इन पर। तो इसलिए इनको असली काम तो वो सोचना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावटी काम। दुर्भाग्य ये है इस समय देश में जो राजनीतिक दल है उस पर धीरे धीरे सब पे भरोसा ख़त्म होता चला जा रहा है और भरोसा ख़त्म होने की वजह से जो आम आदमी है जो वो राजनीति से अलग होता चला जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की चीज़ है। जिस राजनीति में आने के लिए लोग तरसते थे, काम करना चाहते थे, आज उससे अलग हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक मतलब नई एक धारा हो रही है। विरोध के लिए भी बताइए बड़ा सा मॉडल तैयार किया जा रहा है। हाँ। उपवास अक्कू जी, लेकिन देश की जनता के मन में किया जा रहा है। अक्कू जी, देश की जनता के मन में इस वक्त किस तरह के सवाल चल रहे होंगे बीजेपी के लिहाज से कि भाई लोकसभा चुनावों से ऐन पहले देखिए आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ जाती है, आरोप अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई है एजेंसी, सबूतों का अभाव, इसका जिक्र बार बार अदालत में होता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करती थी, आज भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगे हैं तो मुख्यमंत्री तक अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। जनता में क्या मैसेज इस वक्त जा रहा है दोनों ही दलों को लेकर? देखिए, जनता के पास में मैसेज यही जा रहा है कि जनता में सोच रही है कि ईडी को या तो आरोप सिद्ध करने होंगे, बताने होंगे कहाँ से पैसा, कैसा पैसा, कहाँ गया, क्या किया। अगर हवाबाजी हो रही होगी तो जनता उससे नुकसान ही होगा। वो ईडी का भी नुकसान होगा, ईडी की छवि का भी नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान होगा। और ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल के समर्थन में जो समय दिखाया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है, एक तो ये उपवास, ऐसा उपवास सिर्फ कार्यकर्ता करें या तो आम आदमी करे, जगह जगह करे, जगह जगह हो, हर मोहल्ले में हो, तो समझ में आता है कि ये हाँ तो ये है। इस इंटेंशन से नहीं किया जा रहा कि उनको लगता था कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। क्या ये एकजुटता दिखाने की कोशिश नहीं है कि नहीं कुछ नहीं बिगड़ा, नींव वैसी है? देखिए, जहाँ तक पार्टी के लिए एकजुटता दिखाने का सवाल है तो आम आदमी की एकजुटता ज़्यादा जरूरी। कार्यकर्ता जिसका काम ही यही है, जो मैं अक्सर एक फ्रेज इस्तेमाल करता हूँ, नेता हैं जो किसी भी पार्टी के होंगे, दे आर पेड फॉर दिस, उनको पैसा मिलता है, उनकी अपनी छवि होती है, वो काम करेंगे ही करेंगे। जब जनता वो काम करने लगे जिससे कोई बहुत मतलब नहीं है, जब जनता उसके समर्थन में या विरोध में आ जाए, वो ज्यादा बड़ा मामला होता है। और यहाँ अब ऐसे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में आम जनता किस हद तक शामिल होती है या नहीं होती है, ये तो हम और आप बहुत हद तक जानते हैं अक्कू जी। लेकिन आशीष सूद जी, एक सवाल का जवाब, क्योंकि आप लोग लगातार इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। भाई, मुख्यमंत्री पर भरोसा आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 62 में से 62 विधायक पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल ही सीएम चाहिए जी, वो जेल से सरकार चलाएं। आप लोग किस आधार पर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं? वो कहते हैं आरोप लगे हैं, बीजेपी ने आरोप लगा दिए, जेल में डाल दिया, साबित तो नहीं कर पाए। हमारी ज्ञात जानकारी के अनुसार, जेल मैनुअल के अनुसार जेल में से सरकार चलाने के कोई प्रावधान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस प्रकार का हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। हाँ, देखिए, हमारी ज्ञात जानकारी के अनुसार जेल मैनुअल में जेल से सरकार चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कानूनी तौर पर केजरीवाल जी को जिन लोगों से मिलने का अधिकार है उन लोगों से ही वो मिल सकते हैं। वो वहां कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री खुद कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट एक संतुति करेगी सरकार चलाने के लिए, एलजी या प्रशासन चलाने के लिए केंद्र सरकार को, जो जिसके प्रतिनिधि एलजी है, उसके आधार पर सरकार चल सकती है। ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, आपकी रिसर्च टीम को भी मालूम होगा।
इसलिए बैलेंस बनाने के लिए इस प्रकार की नहीं, सवाल आशीष उठा देना, सूद साहब, भारतीय सूद जनता साहब। पार्टी ऐसा क्यों कह रही है? आशीष जी, लेकिन मेरी हमें बात पूरी होने दे प्लीज। आशीष जी, हमें यह भी मालूम है ना कि देश का कानून इजाजत देता है कि कोई मुख्यमंत्री जिस पर आरोप लगे हैं वो जेल में है, चाहे तो जेल से कौन से सरकार चला कानून के सकता तहत है। आप मुझे बताइए, जेल मैनुअल में कहां लिखा है कि कैबिनेट वहां से कैबिनेट काम करेगी? हाँ, कैबिनेट का फैसला नहीं होगा तो ना, वो किसी को सामूहिक ऑथराइज कर जिम्मेदारी होती सकते है हैं, ना। वो किसी को ऑथराइज कर सकते हैं। ये कहां किस कानून में लिखा है कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगे? सूद साहब, ये किस कानून में लिखा है? देखिए, अब आप अपनी बात खुद ही कह रहे हैं, केजरीवाल सिर्फ सरकार नहीं चला सकते, जो डेजिग्नेट मुख्यमंत्री होगा वही तो चलाएगा। हाँ, तो केजरीवाल सरकार जेल से नहीं चला सकते ना। हाँ। वो दूसरे किसी को मुख्यमंत्री बना दे, चला ले। और नहीं, लेकिन देखिए, वो आप मुख्यमंत्री कितनी गलत बने रह तरीके से सकते हैं, संविधान देश का की धज्जियां कानून उन्हें उड़ती इसकी हैं। इजाजत देता है, जरा जब तक एक दोष सेकंड, साबित नहीं हो समीर जाता। जी, ये भी तो है ना। महत्वपूर्ण मुद्दा है, जरा सुनिए। हाँ, बोलिए। केजरीवाल की सरकार कितनी संविधान की धज्जियां उड़ाती है। दिल्ली सरकार कैसे विधानसभा का दुरुपयोग करती है। विधानसभा का स्पीकर धरने पे बैठा है, जबकि स्पीकर को अपॉलिटिकल ए पार्टीजान होने की आवश्यकता है। हाँ। तो कैसे दिल्ली की जनता ये विश्वास करे कि विपक्ष को पूरा मौका मिलता होगा विधानसभा में? लेकिन हकीकत यह है कि हिरासत में रहने और जेल में जाने के बावजूद समीर केजरीवाल जनता के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं और इस वक्त उपवास के साथ दूसरी जनता बात- के साथ कैसे दूसरी ये बात, कनेक्ट मेरे को- करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी।